Alright, let me reveal it. I am in love with this outfit. Another one of my favorite outfits was this one. Ooh, I love this. कितनी छोटी बात हो गई कि आप मेरे कपड़े देख के जज कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे तुम जज हो गई, लेकिन जो तुम जज कर रही हो जिम जाने वाले लोंडो को, उनको गधा बोल के, वो गलत नहीं है ना? जिम जो जाते हैं ना, वो दिमाग अपना घर पे रख के जाते हैं। मैं नहीं कतराती किसी से, जो मुंह पे है मैं बोल देती हूँ तुमसे बदबू आ रही है तो तुमसे बदबू आ रही है। हाँ, तुम लोगों को बोल देती हो वो ठीक है, तुम लोगों को जज कर लेती हो वो ठीक है, लेकिन अगर लोग तुम्हारे को कुछ बोल दे और तुम्हारे को जज कर ले तो तुम्हारी पीपड़ी क्यों बजने लग जाती है? मेरे कपड़ों पे कोई कमेंट नहीं करेगा आज के बाद। वन मोर कमेंट फ्रॉम एनी वन ऑफ यू एंड मैं आज के बाद फिर I'll not. मैं आज के बाद फिर मैं हाँ क्या नहीं आओगी? बताओ, बढ़िया है, घर बैठो। Where is the space for men in this life? मन नहीं है। लड़कों को भाव देने का मन नहीं है। अबे मुझे कोई ये समझाएगा, ये निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन फैशन वीक की 21 रुपए की नाओमी कैम्पबेल पे कहाँ के लड़के अपनी जान छिड़के जा रहे हैं? I didn't go to college. I only went to college for 6 months. टाइम ही नहीं मिला, वो 6 महीने ही मैंने बंक करके बिता दिए। Of course guys, नए जमाने की लड़कियों की रोल मॉडल कॉलेज वाले छोड़ी जाती हैं, वो तो बंक कर लेती है, क्योंकि कॉलेज में चैनी खैनी के पैकेट से काट के ब्लाउज बनाना थोड़ी सिखाते हैं। They wanted a girl who didn't really look Indian. I fit the bill. अच्छा, ये इंडियन नहीं लगती, क्योंकि एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया हम आगे बढ़ के हाथ जोड़ के विनम्रता से यही बोलना चाहते हैं कि ये 250 ग्राम का देगी मिर्च का पैकेट हमारे देश की उपज नहीं है, बाकी के देश देख लें कि इसको क्लेम करना है कि नहीं। हाय गाइस, मैं शांतनु और ये है उर्फी जावेद। जो मैं कर रही हूँ उसके लिए भी बहुत अकल चाहिए। अकल चाहिए? हमारे को तो लगा जो तुम करती हो उसके लिए पुराने पेटीकोट, 3-4 सीमेंट के कट्टे, 2-3 फटे दूध की थैलियां, 1-2 लूज इलास्टिक वाली पैंटी और एक फेविस्टिक चाहिए। People just want to see boob, man. They just see boob. People only want to see boob। यार उर्फी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस यार, तुम कोई आयशा टाकिया थोड़ी हो, चुपचाप बैठ जाओ यार। I dress like a slut. ये नोबल पुरस्कार विजेता अपने आप को खुद स्लट शेम कर रही है और फिर ये कहती है अब समझ रहे हो कि मैं डम्ब हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। फिर जब अनएक्सपेक्टेडली सामने से इंटरव्यूअर ने ये बोल दिया काउंटर में कि भैया तुम अपने आप को खुद स्लट शेम कर रही हो, ये गलत एग्जांपल सेट कर सकता है लोगों के लिए, तो ये एकदम सक्की पक्की रही। अबे यार, अब तो मैंने बोल दिया कूल बनने के लिए स्लट शेमिंग, यार ऐसे ही तो होता था। तो फिर एक काम करती हूँ, जल्दी से बोल देती हूँ कि मैं स्लट डेफिनेशन ही बदलना चाहती हूँ वर्ड का। I have to change the meaning of that word. मतलब क्या हुआ इस बात का? क्या मतलब है ये? हाउ इज लॉजिक वेयर को? बस ऐसे ही कुछ दिलों को छू जाने वाली, आंखों को नम कर देने वाली, बाइल डक्टों को जाम कर देने वाली, नसों को सुन्न कर देने वाली और सोच समझ, कॉमन सेंस और लॉजिक को नेस्ता नाबूद कर देने वाली अंड संड सी बेसिर पैर की उर्फी जावेद की बातों पर आज हमने नजर डालेंगे ऑनेस्टली सेइंग। और हाँ, यू नो इट ऑलरेडी, कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाना शट अप उर्फी। Then these people are going to call me a legend 10 years down the line. 10 years down the line they will call you a legend? मोहतरमा, ये जो तुमने इंस्टाग्राम पर चुतियापे के बूस्टर शॉट लगाने का शिविर लगा रखा है ना, इसकी एक्सपायरी मुश्किल 6 महीना दूर है। They will call me a legend। अगर ये तेरे को 10 साल के बाद लेजेंड बोलेंगे ना, तो भैया फिर अर्जुन कपूर को भी 10 साल के बाद एल पचीनो बोला जाना चाहिए। I think I set a standard. I want my voice to be heard. अरे अल्लाह ताला तुम्हें बहुत तरक्की से नवाजे, लेकिन उर्फी ये जो तुम इंस्टाग्राम पे बेवकूफी का पोषण पाक खेलती हो ना हर आए दिन, इसके चक्कर में सीरियसली तो लोग तुम्हें बहुत दूर की बात हो गई लेंगे या नहीं लेंगे, पर हाँ एक बात तो गारंटी की है कि भैया तुम दिन पर दिन बड़े से बड़ा जोक ही बनती जा रही हो। And I want to do something for the betterment of people, not betterment but maybe I don't know. I want to do betterment, नहीं not actually betterment। अरे यार तू सोच ले उर्फी, तसल्ली बख्श तरीके से सोच ले क्या क्या झूठ झूठ बोलना है 15-17 साल की छपरी लड़कियों की ग्रेटा थंबर्ग बनने के लिए। And then people like Urfi is copying Cardi B. Of course guys, how can she copy Cardi B when she is already गधी सी? Everything is DIY. हाँ गाइस, ये DIY फैशन ही तो है, बिकॉज इट स्टैंड्स फॉर धी पीट दो इसकी योरसेल्फ फैशन। किसी रील में यहाँ समोसा रख लो या पेठा रख लो, किसी रील में यहाँ पे रख दो स्प्रिंग रोल, यहाँ पे रख दो पनीर पैटी, किसी रील में यहाँ पे रख दो छेना मुर्गी, यहाँ पे रख दो सोन पापड़ी, किसी रील में यहाँ पे टांग लो सैमसंग S21, यहाँ पे टांग लो iPhone 14। और जब कुछ बचा ना हो यहाँ पे टांगने के लिए, तो भैया साथ वाले को बोल दे, अरे सुन इधर आ, एक काम कर भाई, ये ले 50 रुपए पकड़, पीछे से ना ऐसे हाथ रख दियो, मुझे DIY फैशन करना है। आप मेरे कपड़े देख के जज कर रहे हो। जैसे आइंस्टाइन ने इजाद करी थी थियरी ऑफ रिलेटिविटी, वैसे ही उर्फी जावेद ने इजाद करी है थियरी ऑफ
छपरीविटी विच लेज डाउन द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ लोगों को चूतिया कैसे समझा जाए और फिर विक्टिम कार्ड कैसे खेला जाए। लेट मी एक्सप्लेन दिस थ्योरी टू यू। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले इंटेंशनली जानबूझकर सब कुछ सोचते समझते हुए मैं अपनी चेस्ट के अराउंड कुछ इतना आउटरेजियस पहनूंगी कि अगर मेरी रील किसी की फीड के ऊपर आ जाए तो ना चाहते हुए भी उस बंदे की नजर सीधा वहां पे ही जाए। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग गाइस, वो मैं करूंगी क्योंकि कमेंट्स तो तभी आएंगे ना। स्टेप नंबर 2, जैसे ये नेस्टी कमेंट्स आएंगे जो कि मुझे पहले ही पता था आने हैं और इन्हीं नेस्टी कमेंट्स की वजह से मेरी रील पे एंगेजमेंट बढ़ती है जिसकी वजह से वो वायरल हो जाते हैं। बट एनीवेज, लेकिन मैं फिर निकालूंगी अपना विक्टिम कार्ड किसी भी इंटरव्यू पे और मैं बोलूंगी कि मैं तो लोगों की आइडियोलॉजी चेंज करना चाहती हूं अपनी फैशन रील से। वहां पे नेस्टी कमेंट आते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन रील्स में फैशन तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। हेंस थ्योरी प्रूव्ड। I don't get invited to award shows. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई वुड दे कॉल यू एट अवार्ड शोज? किस चीज के लिए वो तुम्हारे को एक्नॉलेज करेंगे? पूरे के पूरे शहर में मंगोलियन सर्कस की ताइवानी बंदरिया बन के घूमने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए? और तुम्हें क्या लगा ये गोल्डन गोलब और ऑस्कार नॉमिनेटेड जमुना पार्क की जेनिफर लॉरेंस सेटिस्फाइड है इसके पास जो रोल जाते हैं? नहीं बेटा, इसका एटीट्यूड बहुत भारी है, ऑन द स्काई है। इसका कहना है कि मुझे सेटिस्फाइंग रोल्स चाहिए जो मेरे एक्टिंग टैलेंट को सेटिस्फाई करे। I have never been satisfied in my career, acting career, not yet. कौन सी सेटिस्फैक्शन? कहां की सेटिस्फैक्शन? पहले एक्टिंग का ये तो कर ले माता। Designers don't want to work with me. लेजिटिमेट डिजाइनर्स तुम्हारे साथ काम इसलिए नहीं करना चाहते उर्फी क्योंकि जो तुम करती हो उसको फैशन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं अटेंशन मॉन्गरिंग। जो तुम करती हो उसको टैलेंट नहीं बोलते, उसको इनफैक्ट बोला जाता है अ टैलेंटलेस इंडिविजुअल्स डेस्परेट अटेम्प्ट टू स्टे रेलेवेंट। Television never respected me. टेलीविजन इंडस्ट्री में उर्फी तुम्हारे को रिस्पेक्ट इसलिए नहीं मिली क्योंकि टेलीविजन इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट अर्न करना पड़ता है और वो अर्न होता है अपने स्किल्स पे, अपनी एक्टिंग स्किल्स पे हार्ड वर्क करके। आर्टिस्ट 10 साल लगा देते हैं अपने आप को फाइन ट्यून करने के लिए, टेलीविजन पे एक्टिंग करने के लिए, लेकिन तुम्हें लगा कि मैंने 2-4 साल दे दिए, 2-4 सीरियल में मुझे साइड रोल मिल गया, बस मेरा स्ट्रगल हो गया, मेरे से और नहीं होता। एंड देन यू रियलाइज कि भैया जो रिकॉग्निशन और जो पैसा मेरे को मिलेगा अगले 10 साल में टेलीविजन पे हार्ड वर्क करके, उससे 3 गुना अटेंशन तो मैं भैया इंस्टाग्राम पे अपने कपड़े डिवाइडेड बाय 2 करके और साथ में अपने आप को फैशन डिजाइनर बोल के जिसका तुम्हारे से दूर दूर तक लेना नहीं है वो कर सकती हूं। तो भैया मैं हार्ड वर्क क्यों करूं? मैंने इन मोहतरमा के जितने भी इंटरव्यूज देखे, द फनीएस्ट थिंग दैट आई फाउंड वाज कि ये 2 चीजें कंसिस्टेंटली बड़ा हार्ड पुश करती है हर इंटरव्यू में। पहली चीज ये कि अपने आप को विक्टिम प्ले करती है एट द हैंड्स ऑफ द एक्टिंग इंडस्ट्री, इनफैक्ट टेलीविजन इंडस्ट्री, और बार बार ये चीज बोलती है कि मेरे को ना टेलीविजन में चांस नहीं मिला। तेरा पूरा का पूरा करियर 2 से 4 साल के बीच में स्पैन करता है जिसमें तूने मेजरली साइड रोल्स करे। भैया लोगों को 10 साल लग जाते हैं क्रेडिबल रोल्स ढूंढने के लिए और अपना मेटल प्रूव करने के लिए टेलीविजन इंडस्ट्री में। तो पहली बात तो तू एक्ट्रेस है नहीं, एंड द सेकंड थिंग इज दैट ये हेल बेंट है फैशन इंडस्ट्री को ब्लेम करने पे, दैट वो इसको सीरियसली नहीं लेते, वो इसको रिकॉग्निशन नहीं देते, वो इसके साथ कोलैबोरेट नहीं करते। टू दिस उर्फी वेरी ऑनेस्टली, पहली बात तो तुम्हारा फैशन डिजाइनिंग से दूर दूर तक कुछ लेना नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारी फैशन डिजाइनिंग में या तुम्हारे स्किल में या तुम्हारे सो कॉल्ड टैलेंट में जरा सा भी सब्सटेंस होता ना, तो आजकल इंस्टाग्राम पे 50-60 हजार की फॉलोइंग वाली लड़कियां जो फैशन डिजाइनिंग में हैं, बड़े बड़े डिजाइनर उनके साथ भी कोलैबोरेट कर लेते हैं बिकॉज दे हैव सब्सटेंस। व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट what fashion designing is. Basically, ना ही तुम एक एक्टर हो, ना ही तुम एक फैशन डिजाइनर हो, you are only popular on social media because you get trolled on consistent basis. And you know this for a fact कि जो भी तुम्हारी मोमेंटरी सी पॉपुलैरिटी है वो कभी भी एक्टिंग या फिर एक्चुअल फैशन डिजाइनिंग से नहीं आएगी, वो जब तक तुम ट्रोल होती रहोगी तब तक ही आएगी। एंड दैट्स व्हाई post after post you have to put up a post that will raise eyebrows and get people trolling you because trolling is what made you famous, not talent. मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ भाई। On a very serious note, अगर लॉजिकली देखा जाए तो उर्फी जावेद की जो पॉपुलैरिटी है ना सोशल मीडिया पे वो बियॉन्ड डम है। एक तरफ ट्रोलर्स को गाली देती है कि भैया तुम मुझे ट्रोल करते हो, मेरे कपड़ों पे कमेंट करते हो, जबकि डीप डाउन इनसाइड शी वेरी वेल नोज कि अगर मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी तो मुझे अटेंशन नहीं मिलेगी बिकॉज आई डोंट हैव एनी टैलेंट, आई लैक टैलेंट। मेरा सिर्फ यही टैलेंट है और सो कॉल्ड टैलेंट है दैट आई कैन वेयर स्किम्पी क्लोथ्स एंड अट्रैक्ट अटेंशन। नाउ वेयरिंग स्किम्पी क्लोथ्स इट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, जो पहनना पहन, जो नहीं पहनना मत पहन, बट द पॉइंट इज, द प्रॉब्लम इज जब तुम आगे बढ़ के ये दिखाने की कोशिश करते हो कि तुम बड़ी स्टॉन्च फेमिनिस्ट हो और तुम बड़े माइंड सेट चेंज करने निकली हो लोगों के, जबकि तुम्हें सबकॉन्शियसली अच्छी तरह पता है तुम एक्सीडेंटली पॉपुलर हो गई और तुम्हें ये चीज पता
पता लग गई कि भैया यही मेरी थोड़ी बहुत पूछ है, यहीं से मैं थोड़ा बहुत पैसा बना लूंगी, थोड़ी बहुत अटेंशन खींच लूंगी, तो तुम उसी चीज को एग्जैजरेट करती जा रही हो आगे. यू आर नॉट डिफाइनिंग एनीथिंग और यू आर नॉट स्टार्टिंग अ मूवमेंट अगेंस्ट एनीथिंग रॉन्ग. मैं लोगों की आइडियोलॉजी बदलना चाहती हूं, मैं इस वर्ड को रीडिफाइन कर दूंगी, उस वर्ड की डेफिनेशन चेंज कर दूंगी, लोगों का सोचने का तरीका चेंज करना चाहती हूं, वो सब ठीक है, बहुत बढ़िया है, करो. लेकिन द क्रक्स ऑफ द मैटर इज, और ये फैक्ट तुम्हें भी पता है उर्फी अच्छी तरह, कि जिस दिन जो तुम ये रिंगा रिंगा रोजेस खेलती हो ना कपड़ों का इंस्टाग्राम पे, जिस दिन वो तुमने करना बंद कर दिया, उस दिन जितनी भी तुम्हें अटेंशन मिलती है वो मिलनी बंद हो जाएगी. वो अटेंशन मिलनी बंद होगी तो भैया विरल भैया नहीं तुम्हारे को पोस्ट करना बंद कर देगा, वो पोस्ट करना बंद कर देगा, फिर तुम्हारे को जो 2-4 छपरी शोज मिले हैं, स्प्लिट्स विला, डेटबाजी, वो मिलने बंद हो जाएंगे. सो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू यू वेयरिंग skimpy clothes. Your identity is not your talent. Your identity is what outrageous things you do with clothes. तो ये बात बोलना कि भैया 10 साल के बाद मुझे लेजेंड बोलेंगे लोग, ये तो तुम भूल जाओ, क्योंकि भैया हर 6 महीने के बाद ऐसा लेजेंड आता है और फिर 6 महीने के बाद भुला दिया जाता है. तो भैया ऑल इन ऑल मैंने तो अपने आप को गुर्दे कपूरों का कैंसर करा लिया इसकी रीलें देखकर. अब मैं और नहीं देख सकता. कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाना, और मुझे पता है अभी यहाँ पे इसके सपोर्टर आके अच्छी तरह सुलभ बनाएंगे कमेंट सेक्शन को, तो बेटा अच्छी तरह हगना है वहां पे, ठीक है, धोए बिना हगना है, रज के हगना, प्यार से हगना, बड़ा मजा आएगा देखने में कमेंट्स में क्या होने वाला है. बट देन अगेन दिस इज व्हाट आई थॉट, और मैंने ये बता दिया. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते जाना. शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स आ रहे हैं, वहां जाके भी थोड़ा प्यार दिखाओ. बाय देन तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय. मुश्किल से मुश्किल 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 6 महीने